अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक अभिवादन। दूसरे पारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से विशाल लक्ष्य है। 273 रन बनाए थे 8 विकेट पे 20 ओवर में और 274 रन बनाने हैं 20 ओवर में। इस मुकाबले को जीतने के लिए काका 11 संबल की टीम को प्रारंभिक जोड़ी समावेश मैदान में पहुंच चुके हैं। एक तरफ आसिफ अली नजर आ रहे हैं और उनके साथ समर अमीन, विस्फोटक जोड़ी मंसूर और बराबर। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी देखने वालों का एक बार फिर हम खुशामदीद कर रहे हैं। दूसरी पारी अब शुरू होने वाले जिसमें एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला यहाँ हासिल करने के लिए, पर ऊपर से दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए, और एक तरफ समर अमीन और दूसरी तरफ से आसिफ अली। हालांकि आसिफ अली को अब जाकर सामना करना होगा और सामना करने की तैयारी में गेंदबाज इश्तियाक रसूल का। इश्तियाक रसूल अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने की तैयारी में है। 274 रनों का लक्ष्य, किस प्रकार की पारी रहेगी? नाग वहां अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी में और ऐसे में किस प्रकार की शुरुआत, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता। मुनव्वर, आपका स्वागत कुछ पलों के लिए। Thank you very much, Nazir, and coming back to the game, and it's back to the live A's again. Welcome back to the chase. It's game on. It's chase on here at the centre. As Nag is running in from that road and for the first time pulled away in style, and it's four of the very first ball. Same kind of a start. We saw first inning, first ball goes down to the fence, but that was offside area. This time it's scare up the wicket on onside. The first boundary for Asif Ali is underway, is off the marks. Kaka 11 underway and rolling away, straight away, roll on, game on, chase on, 4 for none. जहां एक तरफ नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल हैं प्रारंभिक जोड़ी के रूप में फ्रेंड्स मोटर्स के, वही आसिफ अली और समर अमीन बीच मैदान में आए हैं। ये गेंद इस बार फिर दिशाहीन गेंद, नतीजा सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए आसिफ अली के बल्ले से निकलने वाला जस्ट मुखाना छक्का। ये तो मालूम है यहाँ पे आसिफ अली को कि आते ही आते हमें यहाँ ताबड़तोड़ हमले करने और लंबे बड़े छक्के लगाने, क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। ऊपर से यहाँ इश्तियाक रसूल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, उसमें कामयाब। यहाँ 2 लगातार बड़े बेहतरीन स्ट्रोक, पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का। 10 रन बने, 2 गेंदें हुई हैं। आसिफ अली सामने हैं और समर अमीन नाश्ता की चोट पे है। काका 11 संबल की टीम 274 का पीछा कर रही है। फिर दिशाहीन गेंद उठा करके और गेंद काफी दूर, सीमा पार, जस्ट मुखाना छक्का आसिफ अली के बल्ले से। यहाँ हम ये दूर नहीं कह सकते, पर ये कह सकते आप जाकर गुमशुदगी के बारे में यहाँ रिपोर्ट दर्ज करना होगा। एक बड़ा छक्का आसिफ अली के बल्ले से निकलने वाला, लगातार यहाँ दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आसिफ अली एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक ऐसी शैली के बल्लेबाज हैं जो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और एक बार उनकी निगाहें जम जाए और निश्चित तौर पर वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ उनका विकेट पे बने रहना काफी बात। तो दूसरे छोर से समर अमीन, 2 विस्फोटक बल्लेबाज, विशाल लक्ष्य आपके सामने और ऐसे में एक ठोस शुरुआत, एक ठोस मजबूत आधारशिला की आवश्यकता और उसी के चलते इस समय बल्लेबाजी होती हुई 16 रन, 2 छक्के, 1 चौका। नाग के गेंदबाजी के बाद इस समय आसिफ अली के बल्ले से निकलते हुए 16 रन मगर नुकसान के। पहला ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में नाग गेंदबाजी कर रहे हैं। मनवर खूबसूरत बेहतरीन दृश्य और पूरी तरह से खचाखच मैदान दर्शकों से भरा हुआ। Well, 16 in the very first over, 2 sixes and a 4. Here is ball number 4 down the leg side again. Not learning the lesson, paying huge price for that. Another 4, it's 20 on the board. In over number 1 with 2 balls remaining in over number 1, it's already 20 on the board. That for brought to you by Just Bukhar. 2 चौके, 2 छक्के, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंदबाजी, नियंत्रण करना होगा अपनी गेंदबाजी में और ऐसे में यहाँ पर अवसर मिलते हुए आसिफ अली को अगली गेंद आके, और इस बार हालांकि लेगो मिडिल स्टंप पे आ रही थी, उसको ऑन साइड पे धकेला। पहला सिंगल रन यहाँ आसिफ अली के खाते में। वे 21 पे पहुंचे। कुल रन संख्या काका 11 की 21। पहले ओवर की गेंदबाजी हो रही है बगैर नुकसान के। समर अमीन अब आखिरी गेंद पर सामना करने के लिए तैयार इश्तियाक रसूल का। जब सिकंदर आए थे गेंदबाजी करने के लिए, क्या नजीर आपको याद है कि यही और स्कोरबोर्ड इसी अंदाज से स्कोरबोर्ड चला रहे थे तब मैदान के अंदर, और नासिर कुमार इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद, और अंपायर के इशारे का इंतजार भी नहीं किया। वहां समर अमीन ने अपने आप को बचाने के चक्कर में अपना बल्ला अपने शरीर की ओर खींच कर लाया और गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, बल्ले के साथ टकराई, विकेट कीपर ने पीछे हवाई से गैदर कर लिया। विकेट तो मिला जरूर, विकेट की तलाश थी। समर अमीन दिग्गज खिलाड़ी और कहानी मनवर वही दोहरा रही है। जहां नाग 0 पे आउट हुए थे, यहाँ समर अमीन 0 पे आउट हुए। वहां नासिर कुमार ने प्रहार किया था, यहाँ आसिफ अली ने, तो मुकाबला बराबरी का चलता हुआ। Nazir first we saw 24 coming here, 21 and they 1 down. They were 24 for 1 in over number 2. We saw wicket falling.
but that was a quality delivery. That was Nag's special ball, to be precise. Wicket taking ball, teasing line. It's a test match line. You can't get away from that kind of a ball again and again. Every day is not a Sunday, remember that. It just brushed the bat, kissed the bat on way to wicket keeper. So first blood, first wicket is drawn, and it's the big man, danger man, Samar Amin is caught behind of the bowling of Nag, and finally Nag has the last laugh after ages to me, because he was taken on. First 4 balls, it was 20 on the board. 21 एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हुआ। समर अमीन का विकेट गंवा दिया है काका 11 की टीम ने। आसिफ अली नाबाद है और ऐसे में नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर। मीर अकील बाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी, और ऐसे में अब वो मिलकर आसिफ अली के साथ किस प्रकार की साझेदारी निभाएंगे, अपना सहयोग देंगे। ओवैस बाबा को लेकर के आए हैं, दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में अब जाकर के दूर वाले छोर से सामने होंगे आसिफ अली, जिन्होंने पहले ओवर में विस्फोट किया था। 24 समझते 21 एक विकेट के नुकसान पर पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, उसको ऑफ साइड में खेला, जरूर रन मिलेगा नहीं आसिफ अली को। और उनके साथ मीर अकील नॉन स्ट्राइक की छोर पे हैं, जो कि समर अमीन के आउट होने के बाद मैदान में पहुंचे हैं। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 21 एक विकेट के नुकसान पे। 21 for the loss of 1 in over number 2. First ball, rock back and keeps it away on offside. And look at the shout, and everyone shouts, Baba, this is the line. And you need to hit the deck hard, you need to keep it simple and pitch it around that good length spot. But the first ball, it's a dot ball. And Asif Ali right behind, unwanted guest here. And moving to the other end. Here is the ball number 2 of over number 2. Baba to Asif. And oh, what a delivery. Beautifully bowled. Excellent line along there. Mungot Verdes. Perfect outswing there. And look at the swing in the air and up the air there. And Mungot Verdes and beats his bat there. And it was the decision of batter to leave that one away because it was a teasing line. और ये वो आक्रमण है जहां पे आपको सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी, एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा गेंदबाज को, तभी जाकर के जो है कुछ लाभ मिल सकता है। विकेट से फिलहाल आसिफ अली सामने हैं, 21 एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पारी का चलते हुए 274 बना रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध काका 11 सुंबल की टीम को। अकील भीर नॉन स्ट्राइक की चोट पे और आसिफ अली सामना कर रहे हैं ओवैस बाबा की अगली गेंद का। 21 एक विकेट के नुकसान पर समर अमीन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। अगली गेंद बाबा की, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक खेला खाली क्षेत्र में, और खूबसूरत स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। 25 1.3 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। आसिफ अली का ये क्लास था, देखने के लायक था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। यहाँ आसिफ अली के बल्ले से अलग आपने देखा होगा, नजीर एक पैर काफी देर तक हवा में था और पूरा शरीर का वजन एक ही पैर पे डाला, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला, गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। आसिफ अली एक अच्छी बैटिंग करे, पर उनके साथ ही बल्लेबाज ने आज वो साथ नहीं दिया जिस साथ की जरूरत थी यहाँ आसिफ अली, क्योंकि वो मैदान छोड़कर सस्ते में बिना खाता खोले वापस गए गेंदबाज ओवैस बाबा। इस ओवर में अगली इस बार किनारा लेती हुई एक और झटका यहाँ लगता हुआ काका 11 संभल की टीम को। आसिफ अली भी चलते बने और ओवैस बाबा को विकेट मिल गया। एक अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, और वो जो कोण बनाया उसमें फंसे और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ते में। दूसरा कैच यहाँ नासिर कुमार ने लपका, और ऐसे में समर अमीन आसिफ अली प्रारंभिक जोड़ी दोनों आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। दबाव इस समय बल्लेबाजों पर 25 पे दूसरा विकेट 1.4 के बाद। Negligible foot movement on their occasion again. It's not the first moment, first occasion, and it's once more here. He repeated that mistake. No foot movement and teasing line, you call that a test match line. Perfect tight line of length and outward movement again. And it's shaping a little bit outwards. And it just kissed the bat or brushed the blade. To wicket keeper yet again, caught behind. And all went up in appeal. And it was umpire who says, who approved that appeal, says, yeah, he's a gunner. And batter walked back, and that brings newcomer to bat. He's in number 4, is Imran. The new man walks in. Pressure is on batting side. In a spot of bird, they need a partnership. देखिए एक साझेदारी की आवश्यकता। दूसरे ओवर में दूसरा विकेट, पहले ओवर में नाग को अंतिम गेंद पर सफलता मिली थी समर अमीन की, और कहना चाहिए कि उसी गेंद की पुनरावृत्ति इस दूसरे ओवर में गेंद थी, और वो विकेट भी मिला यहाँ ओवैस बाबा को, और कैच लपका वहाँ नासिर कुमार ने। और जैसे में अगर इस ओवर की बात करें, बहुत बढ़िया ओवर अभी तक चला है, क्योंकि मात्र 1 चौका आया है, 1 विकेट प्राप्त की है। 25 2 विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद इमरान नए बल्लेबाज इमरान मीर आए हैं, और ऐसे में मीर अकील याकूब, जिन्हें कि अभी खाता खोलने 2 नए बल्लेबाज
बल्लेबाज, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता, दबाव में अपने आप को यहाँ उभारने की आवश्यकता, इस दबाव से निकलने की आवश्यकता और एक बेहतरीन बल्लेबाजी की आवश्यकता। काका 11 संभल के इन बल्लेबाजों को ये गेंद, और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा। मुजीबुल हक के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ ही संतोष। दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ रन संख्या 26, 2 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर की गेंदबाजी। तीसरा ओवर अल्पाइन T20 प्रतियोगिता टंगबरग, जहां इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ये निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 274 का विशाल लक्ष्य। 274 is the target. Never easy. Never easy. A mountain to climb. An uphill task. Really awaits. And it is Jangilo need to change his direction a little bit. And it is 26 for the loss of 2. We are in over number 2. Last ball of over number 2 is coming up. Well, it's going to be Urvis Baba to bowl here. Baba, he picked up a wicket of batter Asif Ali, who was well set. And next one he dabs it to cover. Scamper through, one more run added, 2 done. It's 27 for 2. 2 ओवर पूरे हो चुके हैं, 27 बने काका 11 के और 2 विकेट। समर अमीन और आसिफ अली जिन्होंने पारी प्रारंभ की थी वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं और इन परिस्थितियों में अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नाग कोटे का दूसरा और कुल मिलाकर पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार अपने गेंदबाजी मार्ग पे, और वहीं पे सामने हो गए दाएं हाथ के इमरान। और बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा, जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिली नहीं, 2 विकेट जरूर गंवाए। यह एक बड़ी चुनौती सामने है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आपको एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। Scratchy start, tough time on the way, but do batters need to put on a show some decency and bat according to the situation over here. Put on a show, get your eyes in and stick to basics, rotate straight, keep that pressure away from your nerves. It's a nervy moment here, need a partnership. They need to bail themselves out. No one is going to come in and bail them out, but it's up to these two lads. Here is the pressure, first ball. It's in the air. It's high up in the air. Has that gone all the way? Yes, it has. It finds its mid-wicket portion. That's gone all the way out of here. That's six brought to you by Just Bukhara. बड़ा स्ट्रोक था और जैसे जगह मिली लेग स्टंप की शेद में दिशाहीन गेंद नाग के विरुद्ध लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। और इन परिस्थितियों में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, हालांकि दबाव जरूर है, लेकिन बल्लेबाज हर संभव प्रयास करते हुए कि एक बेहतरीन साझेदारी निभाई जाए और उसके चलते आप जो है कुछ दबाव गेंदबाजों पर बढ़ा सकते हैं। ये गेंद और अतिरिक्त तो चाल उपेक्षा से ज्यादा उछलते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि वहां पे अंपायर ने चेतावनी दी गेंदबाज को कि आप एक ओवर में इस प्रकार की एक ही गेंद फेंक सकते हैं और निश्चित तौर पर उस चेतावनी को स्वीकार किया नाग ने। रन संख्या समय 32, 2 विकेट के नुकसान पे। One for the over, signaled by umpire, and he can't bowl the next one. Next one, it's in the air. There is a man at low. Oh, he was up inside 30 odd. Good use of the field here, and it goes past everyone down to the long on fence before that. Were brought to you by Just Bukhara, and great awareness of the game to be precise. If we talk of the batter there, he knew that this lad is up inside 30 odd, using that vacant space to perfection. Never in control, but he's going to take that boundary. 36 रन संख्या पहुंच चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर। नाग काफी खर्चीले साबित हुए हैं, 1.3 ओवर में 31 रन, 1 विकेट उन्हें जरूर मिला है, लेकिन रन गति पे अंकुश उन द्वारा अभी तक लगाया नहीं गया है। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, क्या बढ़िया बॉल, काफी दूर हवाई यात्रा पे जस्ट बुखारा, छक्का बराबर। Look at Nag, he's leaking runs, he's bleeding at the moment, and that is a biggie. It's out of here, and we lost to the ball here, and look at that. It's gone a country mile, and that's brought to you by Just Bukhara. And look at that, how big, how huge. It's very big, it's biggie, and it's out of here. देखिए नज़ीर, अगर मैं ये कहूँगा कि ये इस मैच का सबसे बड़ा छक्का है तो गलत नहीं होगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से गेंद को दूरी दी है, जो फैसला तय किया है गेंद ने, और निश्चित तौर पे हमारे पास हालांकि वो इक्विपमेंट नहीं है और यहाँ पे हम उसको मेजर कर सके, लेकिन करीब करीब 90 से 95 मीटर का ये छक्का होगा, इस रफ्तार से उड़ाया हवा में। देखिए बिल्कुल जिस तरह से उनके यहाँ रेडॉर में गेंद आई, भला इस तरह के बैट्समैन कहाँ बख्शते हैं, कंधे का इस्तेमाल किया, बड़ा छक्का लगा। पूरे टूर्नामेंट में सुनने को मिला कि ये इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बड़ा छक्के लगाने का जो यहाँ पे एजाज हासिल
किया वो इमरान ने हासिल किया। बड़ा छक्का लगा, इस छक्के की मदद से अब जाकर टीम के खाते में और 6 रन, बल्लेबाज के खाते में और 6 रन। यहाँ नई बॉल का अब जाकर इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वो गेंद काफी दूर गए, समय लगेगा वापस लाने में। यहाँ नजीर निश्चित तौर पे काफी दूर, और वो जो पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां जाकर के गेंद लगी है, और ये काफी बड़ा छक्का था, कहना चाहिए इस मैच का सबसे बड़ा छक्का। चीफ ऑर्गेनाइजर इजहार मलिक भी यहां पर उपलब्ध हैं। फिलहाल रन संख्या 42, 2 विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अगर इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर की बात करें तो अपहिल कैफे मुख्य तौर पर उनका नाम स्पष्ट आता है, बहुत ही बेहतरीन समर्थन दिया है। और उनके अलावा हिमालयन एज जी है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर करने में। धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर जो जेके स्पोर्ट्स टाइम के, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रोताओं का बने रहिए हमारे साथ, संघर्ष मैदान में बनी हुई। और ऐसे में अभी प्रारंभ हुई दूसरी पारी, मात्र तीसरा ओवर, 2.4 42, 2 विकेट के नुकसान पे। नाग पे दबाव जरूर है क्योंकि 37 रन उन्होंने खर्चे 1.4 ओवर में, और 1 विकेट अभी तक उन्होंने प्राप्त की है। अगली गेंद इमरान के लिए, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया, चकमा दिया बल्लेबाज इमरान को। गेंद विकेट कीपर के पास जा थमाई बगैर किसी रन के। 232 यहां से अभी भी बनाने हैं, 103 गेंदों का आना बाकी है। काफी लंबा सफर तय करना है मनवर यहां से। Clever ball there. This is what you need. In Hindi you call it chaturai ke saath. It's like that. You need to hit the right areas. Right line is a length. Here is the next one. Oh, knocked him over. Knocked him over. Lower trajectory and now directs him. It's your destiny. Walk away. Walk away. Wicket number 3 is down here, and he knocked him over. Castled him. Cleaned him up. And look at the timber. It's disturbed in Nazir. और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी विकेट है। खूबसूरत यहाँ पर गति परिवर्तन किया और गेंद सीधे स्टंप्स पे जा टकराई, चकमा दिया बल्लेबाज को, और ऐसे में विकेट मिल गया। और तीसरा विकेट गवा दिया है। 3 ओवर पूरे, 42, 3 विकेट के नुकसान पर संकट की स्थिति। और यहाँ से दोबारा पारी प्रारंभ करने के लिए एक ठोस शुरुआत, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। इन परिस्थितियों में क्या यहाँ से वापसी हो पाएगी, क्योंकि अभी भी आपके पास 7 विकेट सुरक्षित हैं, लेकिन शुरुआती ओवर में पावर प्ले में बेहतरीन और नपतुली कसवी गेंदबाजी। भले ही रन 42 बना लिया हो 3 ओवर में, लेकिन 3 विकेट गवा दिया यहाँ से। 102 गेंदों का आना बाकी है, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए करीब करीब 234 रन बनाए, क्षमा कीजिएगा, 234 चाहिए 102 गेंदों में। Still long way to go. More than 230 runs needed, 234. And it looks like the mission impossible, but cricket, everything is possible. You can't write any side off until the last ball is non-bowled. This is the game of glorious uncertainties. Talking of its principle, it's based on the game of glorious uncertainties. So you can't write any side off. On paper, you might be strong, you might be loose, but what matters the most, how you operate on a given day. And talking of cricket, when it's your day, no one is going to stop you. It's going to be flawless for you. Well, coming back to this game, it's now 3 down in a spot of Badra again. Need a partnership here. And it's down to Zaidar who just walked in. Now 2 lefties in the middle. The lefty combo is here. One is Zaidar, the other one is Akil Mir. And Akil Mir can also launch them big. Zaidar, he's a big match player. He can turn the tide, but Akil can launch them big. अगली गेंद, और इस बार अकील का बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी है और गेंद को फील्ड तो कर लिया संभवतः मुजीब ने, और ऐसे में मुजीब नहीं, किसी दूसरे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड तो कर लिया। रन यहाँ 1 मिला मीर अकील को, 1 रन से ही संतुष्ट, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 43, 3 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जाहिर डार अब पहली बार सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर में ओवैस बाबा जो कि दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 1 विकेट उनको, 2 विकेट नाग के खाते में, 3 विकेट अभी तक मिले हैं फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के गेंदबाजों को। अगली गेंद लेकर के तैयार जाहिर डार के लिए, 3.143, 3 विकेट के नुकसान पे। ओवैस बाबा दूर वाले छोर से जाहिर डार के लिए चले, उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, खूबसूरत गेंद, लेकिन काफी बाहर थी। ऐसे में वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन और अतिरिक्त के खाते में, रन संख्या बढ़ती हुई 44, 3 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। यहाँ जाहिर डार और उसके साथ साथ मीर अकील जो बायात के दोनों बल्लेबाज, उन्हें बेहतर साझेदारी अब निभानी होगी, खासकर जिस तरह से उनके 2 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए। आसिफ अली ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए पर बड़ी पारी खेलने में नाकाम साबित है, और यहाँ इमरान ने जैसे कुछ अच्छे स्ट्रोक लगे और नाचने लगे थे, बाद में उन्हें नाच नचा। यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने जिस तरह से उनका विकेट उन्हें हासिल किया। 2 बल्लेबाज के 2 टॉप ऑर्डर के जो शानदार बल्लेबाज है, आज कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पर यहाँ अब इन 2 बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, और इस विकेट
विकेट पे, जहां जाहिद डार मैदान के अंदर सामना करेंगे ओवेस बाबा को। ओवेस बाबा इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार खींच कर लाया, हवाई रास्ते सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। बढ़िया स्ट्रोक, जस्ट बोखारा छक्का, ऑफ स्टंप से बाहर लपेटकर ऑन साइड में, और ऐसे में ये 6 रन अर्जित किए। जाहिद डार एक दिग्गज खिलाड़ी है, जी हां बिल्कुल, उनके रडार में गेंद आएगी तो निश्चित तौर पे परिणाम ये होगा, और वो परिणाम लेने के बाद छक्का जड़ा 50 पूरे होते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। In the slot and put away middled, and look at the sound of the bat, and that you call crunchy munchy, and that was a nice sound. The moment he leapt to the bat, everyone was damn sure it's gonna go all the way. It flies, it middled. You don't know that, but that's a quality blow, and that just Bukhara 6. And coming back to the game, well, that's a nice connection. That is quite middled hit, and finding that fence ever wide up mid wicket, or the deep mid wicket area. That's a huge 6, and pressure will be little pressure on this lad, but that was a half tracker. That was a loosener one, and allowed the batter to break free. 53 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और ऐसे में ओवेस बाबा अगली गेंद लेकर के जाहिद डार के लिए चले ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार खूबसूरत गेंद थी, और पूरी तरह से वहां अस्त व्यवस्थ कर दिया, और पूरी तरह से यहाँ चारों खाने चित कहना चाहिए बल्लेबाज के करते हुए गेंद सीधे विकेट के पर है। 10 थाने में 50 पे 3.3 के बाद चौथा ओवर पारी का ओवेस बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं, और जहां एक बड़ा लक्ष्य मिला था, हालांकि अभी भी 224 रनों की जरूरत है, दरकार है टीम को, तो यहां से एक अच्छी साझेदारी निभानी, और इस विकेट पर खासकर उन्हें एक अच्छी पार्टनरशिप निभानी होगी, चाहे जाहिद डार, हालांकि उन्हें अभी भी काफी सफर तय करना बाकी, अभी भी डगआउट से नमूदार है। ऊपर से आप मुझे लग रहा है कि जो आस्किंग रेट है वो लगातार बढ़ती चली जाए, उसको अभी खास ख्याल रखना होगा यहां बल्लेबाज, न सिर्फ उन्हें रन बनाने बल्कि विकेट्स भी बचाने होंगे। जाहिद डार और मीर अकील क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, क्या कुछ बड़ी अच्छी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए। इस बार खड़े खड़े जाकर गेंद को कवर की जानिब खेला, उस और खिलाड़ी तैनात है, हालांकि इस बार रन बनाने का मौका नहीं मिला। डॉट गेंद का सामना करना 50-30 विकेट के नुकसान, 3 विकेट के नुकसान के बाद। Well, then it's Baba who continues to bowl from road, and he's gonna bowl to batter Zaid Dar. Dar continues to bat. It's 50 on the board, exactly 50-5-0 for the loss of three top quality batters. Back to pavilion, and here is Baba again. Oh, this time takes a body blow. It hits him there, and he's in deep and he's screaming at the moment. Well, Baba is known for tremendous pace, and batter is struggling here. He is screaming at the moment. He's in deep pan. It reminds me of Shoaib Akhtar and his body blows to Lakshman, to Saurav Ganguly, and he used it to hit the deck hard and use it to hit the body, and it hits him on the body. He is in deep pan there, and he is struggling at the moment. Everyone has rumbled, everyone cornered him there, and he's in between. And he needs some attention of physio there, and Qayyum Saab showing sportsman spirit, and and using spray of water there. Is it a magical spray? The magic spray comes on, and using that on his body, and he's getting ready slowly and steadily heading towards the batting mark, and Nag is also in trouble there. He hurt himself in inning number 1. Oh, magic spray comes on, as you can see that. And the pan is absolutely gone in no time. लगातार वहाँ पे जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, और हालांकि जाहिद डार भी चोटिल हुए, उनके शरीर पे गेंद टकराई थी। ऐसे में रन संख्या अभी भी टिकी हुई फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध काका 11 50 3 विकेट के नुकसान पे 3.5 ओवर की गेंदबाजी। ये चौथा ओवर अंतिम गेंद का नापा की 274 विशाल लक्ष्य, नाबाद जोड़ी जाहिद डार 6-4 गेंदों से, और मीर अकील इस समय 1 पे नाबाद है, 2 गेंदों का सामना किया। आस्किंग रेट 13.86 तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर भी नजर रखनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना है। आस्किंग रेट के साथ साथ रन गति को भी बढ़ाना होगा, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, साझेदारी पनपनी होगी। तो ये असमंजस की स्थिति जरूर है, दोहरी दबाव की स्थिति जरूर है, लेकिन इस दबाव से कैसे निकलेंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये निर्भर करेगा जाहिद डार और मीर अकील पे। बिल्कुल उन्हें इस बात का इल्म है कि हमें किस दबाव से किस तरह बाहर निकलना है। और ऊपर से एक और बात है, नजीर जहां और पहला पावर प्ले रहा था जब बैटिंग कर रहे थे फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम, और वो पावर प्ले उनके हक में रहा जब वो गेंदबाजी करने के लिए, और ये पावर प्ले भी
आप जाकर उनके हक में रहा, जिस तरह से उन्हें 3 विकेट हासिल किए हैं और 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 50 रन देकर अभी भी आप देख सकते 224 रन बनाने हैं। और आपने सही फरमाया कि अगर यहां से जाहिद डार और मीर अकील ने अच्छी पारी के लिए कुछ अच्छे बड़े स्ट्रोक लगाकर यहां टीम को इस मुसीबत से बाहर निकाला तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, खासकर इस मैदान के अंदर, मैदान के डायमेंशंस देखकर। अभी भी आपके पास इस ओवर के बाद 16 ओवर का आना अवसर है आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी, एक सकारात्मक सोच के साथ इस पारी को आगे चलाना होगा। जाहिद डार और मीर अकील को एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी। इस स्कोरबोर्ड को 17/17 लेकर के चलना होगा, इस पारी को 17/17 लेकर के चलना होगा, फिर जाकर के आप इस लक्ष्य के नजदीक पहुंच सकते हैं। अंतिम गेंद ओवेस बाबा की, जाहिद डार है सामने 50 पे 3, और ऐसे में ये गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक से ठीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई यहां इस ओवर की आखिरी गेंद समाप्त हुई। और ऐसे में 4 ओवर पूरे हुए, 4 ओवर के बाद 50 का कालावन सुंबल 274 के जवाब में 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से आस्किंग रेट 14 तक पहुंच चुका है। 96 गेंदें बची है, 224 रन बनाने हैं यहां से इस मैच को जीतने के लिए काका 11 सुंबल की टीम को। They still require 224 runs, Mema target in front of Kaka 11. But their batters, Nazir, you rightly mentioned that they need to bat out of the skins. If they are to compete here, they need to put on a show. And they need a decent approach with the bat, keep that scoreboard ticking. First thing is to keep that scoreboard ticking. The other thing is keep wickets intact. And keep it simple, don't experiment too much. Take it step by step, over by over, session by session, quarter by quarter. And from this over till over number 14, keep wickets intact. Wickets column is important. It's going to be important during the in between and at the fag end again. You will understand the weight and worth of each and every wicket. Keeping wickets intact will allow your batters to break free and you can achieve whatever you want. जितनी आप विकेट को सुरक्षित रखेंगे उतना दबाव से दूर रहेंगे। और ऐसे में नागा अगला ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। अकील के लिए ये गेंद दिशाहीन गेंद निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जस्ट मौका छक्का आता हुआ और इस छक्के के साथ रन संख्या 56, 3 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की गेंदबाजी। और नाग को भले ही यहाँ विकेट जरूर मिले हो लेकिन यहाँ उनके विरुद्ध लगातार बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों का। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 43 रन खर्चे, 2 विकेट जरूर मिले। यहाँ 56 पर पहुंच चुकी है काका 11 की टीम। 3 विकेट के नुकसान पर विकेट ज्यादा खोए हैं लेकिन यहां से विकेट को सुरक्षित रखना होगा। मीर अकील और उनके साथ जाहिद डार 2 दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। अनुभव की कमी नहीं है लेकिन कमी यहां आत्मविश्वास दिखाना होगा, यहां संयम दिखाना होगा, यहां धैर्य दिखाना होगा। और धैर्य के चलते ये तिगड़ी जब आप आपस में एक सकारात्मक सोच के साथ लेकर के चलेंगे तो शायद परिणाम आपके हित में आ सकता है। इस बार फिर उसी दिशा की गेंद और इस बार सीधे वहां खिलाड़ी के पास। क्या लाजवाब क्षेत्र रक्षण, हालांकि पुल जरूर किया था मीर अकील ने। 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के साथ रन संख्या 57, 3 विकेट के नुकसान पे 4.2 के बाद 57 for the loss of 3 wickets and Azan is going on. Well, call to prayer, Azan was going on. And again, Azan is going on.
Well, once again, welcome back after call to prayer. Azan just finished, and oh, look at that one, in control, and down to the far leg fence for 4. Quality pull shot again, in control, just helps that one on its way. It is 75 for the loss of 3, and this partnership is really turning it on its head, and they need to carry on till 11 number 14. To me, they're gonna give themselves a chance. और इस एरिया में जितने ज्यादा रन बटोरने का प्रयास जाहिर डार ने किया, क्योंकि जानते हैं लगातार आप पोस्ट क्षेत्र पे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर और निडर होकर के वो स्ट्रोक खेल रहे हैं, और निश्चित तौर पे आसानी भी होती है उनको वहां स्ट्रोक निकालने में, गैप धकेलने में। तो ऐसे में उस क्षेत्र को ये मानसिकता है, आप किस प्रकार से गैप धकेलेंगे, बड़े स्ट्रोक उठा करके खेलने की आवश्यकता नहीं है, जमीनी रास्ते आप गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं। चौका एक और मिला 76 3 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अगली गेंद दानिश खांडे गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार स्ट्रोक ला के अंदरूनी सिरा लिया, गेंद ऑन साइड में चली गई, 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन और खाते में जाहिर डार के, और जाहिर डार पहुंच गए 25 पे 11 गेंदों से, कुल रन संख्या 77 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। एक अच्छी साझेदारी धीरे धीरे आप दोनों बल्लेबाज निभा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें इस बात का इल्म है कि यहाँ से हमें एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार है, और वो कर रहे हैं मैदान के अंदर। दूसरी बात, आपने कहा था कि लेग स्टंप के आसपास जितनी भी अभी तक गेंदें आई है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ उन्हें रन अभी तक बनाए जाहिर डार ने, क्योंकि आप देख सकते अब जाकर यहाँ नए बैट्समैन को जैसे मीर अकील को ऑफ स्टंप के काफ़ी बार गेंद मिली है, खेलने में नाकाम साबित हुए, और लेग स्टंप के आसपास जितना आप गेंदबाजी करोगे खासकर दोनों बल्लेबाजों को, तो यकीनन रन आएंगे, क्योंकि उनका अपना स्ट्रांग इलाका होता है। और यहाँ नज़ीर और मीर अकील लगातार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी रणनीति है उनके, जाहिर डार को लेग स्टंप पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 77 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है, 2 गेंदें बची हैं, और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर दर्शक उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। अगली गेंद, और इस बार ये गेंद हालांकि अतिरिक्त उछाल जरूर था, थोड़ी सी रुक करके आई, लेट पहुंची गेंद, और ऐसे में वहां गेंद ऑन साइड में चली गई, रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन और 1 रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 78 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 जाहिर डार सामने होंगे,
अकील 10 पे 7 गेंदों से, 25-11 गेंदों से जाहिर डार ने। और जाहिर डार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है और काफी कुछ दायित्व उनके कंधों पर, यहाँ दबाव भी है लेकिन इस दबाव से निकलने का प्रयास जाहिर डार द्वारा। अंतिम गेंद लेकर के जाहिर डार के लिए इस बार ये कैच थमा दिया आसान सा वहां पर दानिश खांडे को और जाहिर डार की पारी का अंत होता हुआ 78 पे चौथा विकेट, 6 ओवर पूरे बनावर। And look at great presence of mind from Bowley. He rolled fingers over the ball, took all the pace off, and he saw that this lad is loving the pace. He took pace off it, arrived a little late, and he spoons it. In the end, it's caught and bowled of the bowling of Danish Khande. And Zaidar on his way, fourth one is down here. Curtain is down for this lad, and partnership is broken here. The stand is broken, and much needed one for the bowler's delight. As they're getting rid of the danger man, a packed player, compact player, Zaidar is on his way to pavilion. चौथा विकेट 78 पे 6 के बाद और अभी भी जीत के लिए 196 रन बना रहे हैं, 84 गेंदें शेष है और आपके पास 6 विकेट सुरक्षित। अब जाकर के वहां नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और देखना होगा अकील के साथ अब किसे भेजा गया है। फिलहाल दानिश खांडे को मिल गई पहली सफलता, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, लेकिन काफी खर्चीले नागाज साबित हुए हैं। उन्होंने 50 से अधिकतम रन अपने 3 ओवर में दिए हैं और उनके विरुद्ध कड़े प्रहार देखने को मिले, चाहे वो नासिर कुमार हो, चाहे वो जाहिर डार हो या फिर आमिर हो। तो कुल मिलाकर 78 पे 4, 6 के बाद 7वें ओवर की शुरुआत, 84 गेंदें काका 11 को जीत के लिए 196 रन और बनाने हैं। और काफी लंबा सफर, काफी मुश्किल सफर तय करना है, भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और आस्किंग रेट पर नजर दौड़ाएं तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। आसान परिस्थितियां है नहीं, लेकिन एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला देने की आवश्यकता, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। सईद राशिद नए बल्लेबाज आए हैं और वो अब मीर अकील के साथ मिलकर एक साझेदारी निभाने का प्रयास करेंगे। पावर प्ले समाप्त, 78, 4 विकेट के नुकसान पे। Well, 4 down, 78 on the board, and Zaidar is back to pavilion. Huge wicket this, and that brings Saeed Rashid to bat. He's in at number 6, and Qayyum Dar is going to bowl here, the owner, and he's the man behind Frondus Motors. Narbal is going to bowl here. Let us see how he's going to execute. And on strike will be Mr. Akil Mir, left-hander. He's a great batter. He's a terrific lad. When on song, you know him very well, how he can meroot the cricket ball and how he's going to go after the bowlers. Here is Qayyum Dar. First ball. And what a way to welcome. First ball, and that's all the way for 6. एक बड़े ओवर की तलाश, जस्ट बोखारा छक्का और ये ओवर मैं समझता हूं बड़ा करने का प्रयास अकील करेंगे, क्योंकि उनके विरुद्ध कयूम डार के विरुद्ध वो कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास करेंगे। पहली गेंद पर छक्का, 84, 4 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर की गेंदबाजी। 7वां ओवर, 6 रन यहां अकील ने जोड़े और 6 रनों के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 16, 6 गेंदों से। अरे कयूम डार जो कि परिवर्तन के तौर पर अब गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए हैं, देखना होगा ये परिवर्तन रंग लाएगा क्या, इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे क्या, अकील की विकेट वो लेकर करके यहां से 5वां विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को, ये देखना होगा। काका 11 सुंबल इस समय 84 पे 4। अगली गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थे, हालांकि फ्लाइट देने का प्रयास, गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास, नीचे वहां पैड पे जा टकराई, वहीं पास में लुढ़ के रन मिला नहीं और ऐसे में 2 गेंदों से 6 रन आए हैं। 84, 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के तिरछा रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव खेला, हुजूर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात हैं। नाग ने गेंद को फील्ड कर लिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, 1 रन और खाते में जुड़ा। 85 पे 4, 6.3 के बाद। That's a single off that delivery. Driven it straight past to the bowler, but Nag does well at long off, stops the ball and limits the scoring down to 1. Rashid on strike here. It is Qayyum again. And to Rashid, newcomer, he's in danger here. But Nag unable to get to the ball. It was in the air. He had his heart in his mouth for a while, but survives, gets away with that one. 1 more run. Doesn't middle that one. Unable to middle that shot, but nonetheless he survives. Another run added. 1 रन और खाते में जुड़ा। 86, 4 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, गेंद की पिच तक पहुंचे और हल्के हाथों के साथ उसको वही पास में खेला। हालांकि विकेट कीपर नासिर कुमार गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस थ्रो किया गेंदबाज कयूम डार को। 6.5, 86 पे 4 अंतिम गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, उसको ऑन साइड में मोड़ने में सफलता मुजीब के पास और ये लीजिए विकेट मिल गया। क्या खूबसूरत दौड़ लगाई और वहां स्टंप्स में खेले और ऐसे में यहां विकेट मिला।
सईद राशिद का 5वां विकेट गंवा दिया है 86 पे 5 7 के बाद। Well, 7 done, one more. Bizarre kind of a way. He's run out here and he's on his way. Not a good move from the two batters. Mix up. Yes, no, yes, no. It costed them wicket number 5. Hop their team back to pool and 86 on the board. Someone has lost the car key. And I request on air here, if anyone has found that, please return it within time or report in the com box. Someone has lost the car key. So, and if anybody has found that, be back this way and come to the com box and report in the com box. And it's 86 for the loss of 5. Bizarre from batting side. You needed a partnership and one more bites the dust. एक विकेट और, यहाँ 7 ओवर पूरे और अब नए बल्लेबाज मंजूर किंग। और देखना होगा क्या अपनी बल्लेबाजी के दमखम पर वो यहाँ कुछ नया कर पाएंगे, क्या यहाँ चमत्कार कर पाएंगे, क्या अपनी बादशाहत को बरकरार रख करके वो यहाँ से कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। परिस्थितियाँ आसान नहीं है क्योंकि 5 विकेट का दबाव है, 86 पे 5 विकेट। और मुजीबुल हक ने वहाँ वो रन आउट किया था सईद राशिद को, और वो अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे। 2 गेंदों पे 1 रन उन्होंने बनाया और मीर अकील 17 पे नाबाद है। और ऐसे में नज़ीर, और आपने सही फरमाया, क्या किंग अपने नाम को एक बार फिर यहाँ जिंदा रखने में कामयाब हो जाए। कभी कभार इस तरह के मौके मिलते हैं, यहाँ अपने आप को साबित करने का मौका मिला है मंजूर किंग को। देखना होगा, मंजूर किंग डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, पर उनके ऊपर प्रेशर रहेगा क्योंकि जिस तरह से यहाँ और सईद राशिद बिना खाता खोले और एक जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की, अपने पैरों पर जाकर उन्हें कुल्हाड़ी मारी है, तब जाकर क्यों मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। टीम के ऑनर हैं और उन्हें, हालांकि उनके खाते में विकेट नहीं लिखा गया, पर यह टीम के खाते में विकेट लिखा गया है, जहां कुल मिलाकर 7 ओवर के इख्तिताम के बाद 86 5 विकेट के नुकसान के बाद 183 रनों की अभी भी दरकार है और अभी काफी सारा सफर तय करना बाकी। यहाँ टीम का 11 संभल को जहांगीर लोन को परिवर्तन के तौर पर लेकर के आए। और एक सूचना हमारे जो जितने भी श्रोता हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि अगर किसी ने ऑल्टो गाड़ी की एक चाबी खो गई है, कहीं उठाई हो, तो मैं कृपया करके यहाँ कमेंट्री बॉक्स में ला करके एक व्यक्ति काफी परेशान है उन तक पहुंचाएं। एक बार फिर उनसे निवेदन होगा। फिलहाल जहांगीर लोन अगली गेंद लेकर के, और इस बार इसको वहां खेला जरूर अपने ही बॉलों थ्रू में जहांगीर लोन ने फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 7.1 ओवर 86 5 विकेट के नुकसान पर मंजूर किंग और अकील याकूब की जोड़ी से बीच मैदान में। Fresho begins with a dot ball. Here is ball number 2. Goes right behind that one and pulled away to scare up the wicket and runs 4 of them. Little fumble. We'll have to wait and watch. Umpire yet to decide. Is it a boundary? No, just a single. No call from umpire. They will have to wait and watch. Is it a boundary? It's a boundary. Now Skellig umpire decided that that's four. That was brought to you by Just Bukhara. But that was a quality shot. Little swivel on its axis. Then pulled it to perfection. Underarm pull from Manzoor King there, and Zola isn't happy at all, and he's still having a word with Skellig umpire, and umpire says take it easy, cool down lad, cool down buddy, it's a boundary. Umpire's call is final. We need to respect that call, and he's unhappy at all. That's boundary, and with that boundary score propelled to 90 for the loss of 5. 5 विकेट गंवा दिया है। 90 7.2 ओवर की गेंदबाजी जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में मंजूर किंग सामने है जो कि 4 पे नाबाद 2 गेंदों का सामना किया और मीर अकील नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है। ये पारी का 8वां ओवर 4 गेंदों का बाकी। अगली गेंद जहांगीर लोन की किंग के लिए और इस बार लेग स्टंप पर आती गेंद को किंग ने ऑन साइड पे खेला। एक बार फिर ज़ुहूर जोलो के पास इसका लेग पे गेंद चली गई, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, चहलकदमी करते हुए रन पूरा कर लिया मंजूर किंग और उनके साथ मीर अकील ने 1 रन और 91 5 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी और 75 गेंदों से 183 रन चाहिए जीत के लिए। काफी लंबा सफर, मुश्किल परिस्थितियां, ऐसे में अकील के लिए ये गेंद इस बार जगह मिल गई। अकील का बेहतरीन प्री 100 के सीमा रेखा से बाहर जस्ट बुखारा छक्का 97 पे 5 7.4 के बाद। देखिए बीच बीच में अभी भी यहाँ पे फायर हो रहे हैं मैदान के अंदर, हालांकि इस तरह की बैटिंग की जरूरत भी है, दरकार भी है, और जितना आप शॉट करोगे खासकर मीर अकील के और खिलाफ वो बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जरूर जाएंगे और वो बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए गए और उसमें कामयाबी पाई। एक बड़ा छक्का लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। जहांगीर लोन पहली मर्तबा की गेंदबाजी करने के लिए हैं और अभी तो कुल मिलाकर इस ओवर में उन्होंने और 4 गेंदे किए, 11 रन अभी तक खर्च किए हैं। कोई प्रभाव अभी तक छोड़ नहीं पाए जहांगीर लोन, हालांकि बल्ले से आज ज्यादा कुछ समर्थन दे नहीं पाए, लेकिन इन प्रस्तुत में गेंदबाजी में अवसर मिला है और एक अच्छे खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पे उनको प्रदर्शन करना होगा, यहाँ विकेट दिलाने होंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 97 पे 5 7.4 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में ये पारी का 8वां ओवर
मीर अकील सामने है। अरे यहाँ गेंद अभी तक मिली नहीं है, गेंद कहीं खो गई है और ऐसे में नई गेंद एक बार फिर मंगवाई गई है। तो ये दृश्य आमतौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस मैदान में। अगर इस मुकाबले की बात करें, अल्पाइन T20 प्रतियोगिता निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला और यहाँ की विजेता टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल पलड़ा पा रही फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का 97/5 7.4 के बाद 2 गेंदें शेष। जहांगीर लोन की इस ओवर के सामने होंगे मीर अकील जो कि इस समय 23 पे बाद है। 13 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया। यहाँ 8वें ओवर का खेल जारी है। 14.35 के औसत से अब जो दरकार औसत है और उस औसत से आप जाकर रन बनाने हैं और बल्लेबाजों को यहाँ नए गेंदबाज के खिलाफ मीर अकील पैडलाइन पर आते हुए गेंद और कलायों का अच्छा इस्तेमाल करके गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की ओर खेला। क्यों मौजूद है 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ टीम के खाते में 1 रन और मीर अकील के खाते में 1 रन और 1 रन के साथ ही रन संख्या 98 5 विकेट के नुकसान पर। अरे यहाँ क्या ओवर समाप्त हुआ। जी हाँ, और ऐसे में 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। 98 पे 5 12 ओवर का खेल 72 गेंदे 14.67 आस्किंग रेट पहुंच चुका है और ये बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ से जीत के लिए अभी भी आपको 14.67 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। मुश्किल औसत नहीं थी बट नुकसान बड़ा हुआ कि 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आज मैदान छोड़कर जो वापस गए, बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी यहाँ गलत स्ट्रोक खेले। उसमें आपने देखा होगा सईद राशिद आए, रन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, रन के लिए दौड़ पड़े, उसके बाद वापस जाने का मौका नहीं मिला। वहां मुजीबुल हक ने दौड़ लगाया, उसके बाद वहां गिलियम बिखेकर उनका भी उन्हें भी पवेलियन का रास्ता देखा। और समर अमीन जब मैदान के अंदर थे, उन पे नजरें थी, निगाहें थी, वो अच्छी पारी खेलेंगे। और जब आसिफ अली ने कुछ देर तक यहाँ खामोश कर दिया था गेंदबाजों को और उसके बाद उन्होंने गलत स्ट्रोक खेला, अपना विकेट दिया, तो यकीनन ये आस्किंग रेट दबाव वाली थी। पर ऊपर से जो विकेट्स गवाए उस चीज का दबाव या टीम को दबाव तो जरूर है बड़े लक्ष्य का। फिलहाल 5 विकेट भी खोए हैं। अकील है सामने, दानिश की पहली गेंद इस बार फिर, हालांकि एक हाथ जरूर छूटा था बल्ले के हैंडल से और ऐसे में संपर्क तो हुआ नहीं, रन तो मिला नहीं। यहाँ पर डॉट के साथ दबाव भी बढ़ेगा और आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जाएगा। 8.1 5 विकेट के नुकसान पे। मीर अकील 24 15 गेंदों से, मंसूर किंग 5 4 गेंद से नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। और दानिश खांडे ने 1.1 ओवर में मात्र 7 रन दिए हैं और 1 विकेट। बेहतरीन नपीतुली और पैनापन उनकी गेंदबाजी में ये गेंद। और इस बार अकील के बल्ले से ये स्ट्रोक, लेकिन यहाँ 1 ही रन मिलेगा केवल। उस पर वाहिद तेली है सबब थे, उनने गेंद को फील्ड तो कर दिया। 1 रन और 99 पे जा पहुंचा इस समय काका 11 सुंबल का कुल चौक। 5 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी। 70 गेंदें बची हैं और 70 गेंदों से अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 175 रन बनाने। और यहाँ से अगर एक अच्छी पारी खेले मंसूर किंग और मीर अकील ने तो यकीनन खोया हुआ मजा लौट आएगा। पर उसके लिए उन्हें न सिर्फ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करनी है, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक लगाने और ऊपर से उन्हें अब जाकर यहाँ विकेट्स बचा कर रखने होंगे। इस बार स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद पर पढ़ लिया, पहचान लिया, इस गेंद के आने का इंतजार किया, निगाहें बनाए रखी गेंद के ऊपर, उसके बाद खाली इस गेंद को अपने बल्ले से लगने भर दिया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिला। इस 1 रन के साथ अब टीम के खाते में 1 रन और बल्लेबाज के खाते में 1 रन। सैकड़ा पूरा हुआ, 100 रन पूरे हुए और ऐसे में अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। 174 यहां से बनाने हैं। 5 विकेट सुरक्षित हैं। अकील सामने हो गए गेंदबाज दानिश खांडे के। खांडे जो कि दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉट ऑफ द गेंद उसको पड़ा और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट मुखारा चौका। 104 5 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में। Pulled hard and no chance for the field by Tele. He wasn't quick enough to stop the ball, and it was a half chance, kind of a half chance. Would have been absolute screamer had he plucked that one from Tine. But that's just because of 4. It's 104 on the board. Here is the next one. In the air, there is a man, but doesn't carry. Falling well short of Jahangir Lone. 1 more run. 105 on the board. 169 more runs needed to win this one. From remaining balls. 1 रन और खाते में। 105 पे 5 8.5 9वां ओवर। अंतिम गेंद का आना बाकी। काका 11 सुंबल की टीम चुनौतियों का सामना कर रही है। परिस्थितियां आसान नहीं है, कठिन परिस्थितियां हैं और यहां से एक जुझारू रूप की पारी खेलनी होगी। एक आक्रमण करना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है। और मंसूर किंग के लिए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई उसको निकाला, मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला। वहां पर खिलाड़ी तैनात, फील्ड भी जहांगीर लोन सबब थे। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। 9 के बाद 106 5 विकेट के नुकसान पर काका 11 सुंबल 274 का पीछा करते हुए मंसूर। और जी हाँ, एक बड़ा लक्ष्य मिला है जरूर। पर यहाँ 11.78 के औसत से यहाँ रन बना रही है टीम पर 15.27 के औसत से रन बनाने और आस्किंग रेट लगातार यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। ये एक सबसे बड़ा परेशानी का कारण या काका 11 सुंबल के लिए। और यहाँ अभी भी 11 ओवर का खेल बचा है। मंसूर किंग
और उनके साथ साथी खिलाड़ी जो इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं। और अकील मीर जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, लेकिन अभी भी अभिजीत हैं और एक छोर से वो पूरी तरह से एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, लेकिन दूसरे छोर से समर्थन देना होगा। यहाँ विस्फोटक अंदाज अपनाना होगा, चमत्कार करना होगा यहाँ से, तब जाकर के इस मुकाबले का परिणाम आपके आ सकता है। फरमाया नजीर, अब वक्त आ गया जहां अब विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करनी होगी और मंजूर किंग और मीर अकील को, तब जाकर वो इस जो खोया हुआ ये मजा है वो लौट आएगा। दूसरी बात है कि मैच में वापस आने के लिए कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने यहाँ पे अब जरूरी है दोनों बल्लेबाजों को। दर्शकों का मनोरंजन करना होगा, न सिर्फ मनोरंजन बल्कि इस मुकाबले में और ज्यादा जान पैदा करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त जोखिम, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क उठाने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार मंजूर किंग के लिए ये गेंद खेला जरूर, वापस अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास तो असफल हुआ, लेकिन रन नहीं मिला। रन संख्या इस समय टिकी हुई 106 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर 9.1 के बाद जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं। मंजूर किंग है सामने, लोन की गेंद किंग के लिए, इस बार किंग का बढ़िया स्ट्रोक और संपर्क सही समय पे जस्ट मौका, छक्का किंग के नाम। What a six! Look at that one. He fetched it from off stump and then belted it over backward upscare. 6 more. Quality shot. And that's huge enough onto the roadside. And ball is coming back. But that was a lusty blow. And that was a huge blow. What a strike. And wood hitting leather very nicely. And that 6 brings it, takes their team score to 112. And 6 runs cut short of the deficit here. Here is Lon again. This time good delivery, better line. Little fuller and liver trajectory on that occasion. And batter shaping for the big shot, doesn't middle that one. Unable to get right behind that one. And next one, oh look at that one, this is teasing. And Manzoor goes deep in crease, trying to hit it hard, but little bounce over the blade into the safe hands of wicketkeeper Nasir Kumar, who scored half century today. Oh, that's a quality punch. And look at Unara Friendus Motors. He's playing football here, displaying those football skills, and stops the ball. And ball rolling on like Ronaldo is using this kind of a skill, and Messi, Lionel Messi. And I've seen that, and ball making a kind of a whirlpool, going up there just like that bubble. And then next one is back to the bowler again. It's a dot ball. 113 पे 5 और यहाँ ओवर समाप्त 10 पूरे 113 बने और ऐसे में 5 विकेट, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 113 रन बने, 161 चाहिए, 60 गेंदों का आना बाकी, 5 विकेट सुरक्षित। मीर अकील और मंजूर किंग की जोड़ी बीच मैदान में। यहाँ से मंसूर, ये जो दूसरा सत्र प्रारंभ होगा 10 ओवर का 60 गेंदों से, और यहाँ आपको जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने होंगे, कुछ विस्फोट करना होगा और ऐसे में चमत्कार करते हुए तब जाकर के आप यहाँ लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कारण यह है आज की ग्रेड 16.1 तक पहुंच चुके। यहाँ 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, 10 ओवर आने बाकी, 60 गेंदे अभी भी आने बाकी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, अब जाकर वक्त आया जहां अब जोखिम लेने की जरूरत है, दरकार है। 60 गेंद में 161 रनों की दरकार है। मंजूर किंग और मीर अकील पर अब जाकर निर्भर रहेगा, क्या वो टीम को जीत दिला पाएंगे। मंजूर किंग इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। कयूमदार अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला ओवर 8 रन पहली गेंद और किंग ने यहां पर बल्ला चलाया, स्ट्रोक खेला जरूर, जोर जोलों के पास बड़ी सहजता के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा किंग के, और किंग 1 रन के साथ ही कुल मिलाकर 15 पर पहुंचे 12 गेंदों से, और रन संख्या 10.1 के बाद काका 11 सुंबल 114, 5 विकेट के नुकसान पे 160 रनों की आवश्यकता। 59 गेंदों का सिंगल डबल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ टीम को ये करना लाजमी है। ये करके दिखाया हवाई रास्ते, और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जस्ट मौका, छक्का मीर अकील के बल्ले से 120, 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या, और ऐसे में 34 रनों की नाबाद साझेदारी 20 गेंदों से 6 विकेट के लिए। यहां इस प्रकार के प्रहार की आवश्यकता, यहां इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता, कुछ चमत्कारी पारी खेलनी होगी। दूसरी ओर से विकेट तलाशने होंगे, जल्द से जल्द पारी को समाप्त करने के लिए आपको लगातार अंतराल के बाद विकेट यहां चटकने होंगे गेंदबाजों को, तब जाकर के कुछ बात बनने वाली। 154 चाहिए, 58 गेंदों का आना बाकी, 120, 5 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। Well, we are in over number 11, and that was a huge 6 and a big shot that, and gone all the way, run 6 of them, and this is the ever they should target. Here is Qayyum again, and this time it's in the air but in the gap. Wide does well, he goes across to stop the ball, 7 of 2 balls here.
एक रन और 10.3 के बाद 121 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी 57 गेंदें शेष है, 153 रनों की आवश्यकता किंग 15 पे और मीर अकील इस समय 37 पे नाबाद है। गेंदबाजी का दायित्व कयूम डार के पास, जिन्होंने 1.3 ओवर में 16 रन खर्चे। अगली गेंद 13 रन के साथ इस बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास। मंजूर किंग ने उसको ऑन साइड में खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा, वहां खिलाड़ी तैनात है, केवल एक रन से संतोष चहलकदमी करते हुए और एक रन के साथ 122 पे 5, 10.4 ओवर की गेंदबाजी, 16.79 आस्किंग रेट पहुंच चुका। बिल्कुल, हर ओवर में अब एक दो बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है। इस ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक आया, छक्का लगा था, वहां मीर अकील एक बार फिर सामना करने की तैयारी, इस बार बैकफुट पर आकर गेंद को और कवर की जानिब खेला, पर पीछे खिलाड़ी एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 130 5 विकेट के नुकसान के बाद एक रन के साथ रन संख्या 123 5 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अरे ऐसे में अभी भी एक गेंद का आना बाकी, 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ कयूम डार अगली गेंद देकर के दाएं हाथ के मंजूर किंग के लिए तिरछे रन के साथ ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, हालांकि सफलता जरूर मिली लेकिन रन केवल एक मिलेगा वहां पर बल्लेबाज को। पलटकर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्टंप्स भी खेले और यहां आउट करार दिया गया मंजूर किंग को। केवल एक रन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दूसरे रन के प्रयास में विकेट मिल गया। मंजूर किंग दुर्भाग्य और छठा विकेट गंवा दिया 124 पे। काका 11 सुंबल ने 11 ओवर की समाप्ति के बाद। हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी है नजीर कि आपने देखा होगा कुयूम जब इससे पहले ओवर करने के लिए तब भी रनआउट के रूप में सईद राशिद को वापस जाना पड़ा, पर इस ओवर में जैसे एक बार फिर कुयूम गेंदबाजी करने के लिए यह सिलसिला जारी है, यहां आप जाकर मंजूर किंग को रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ा। छठा विकेट यहां गंवा दिया है और ऐसे में काका 11 सुंबल की जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा गहरी होती हुई, उनकी कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ती हुई, परिस्थितियां और गंभीर होती हुई 123 6 विकेट के नुकसान पर 11 पूरे 9 ओवर का खेल, 54 गेंदें और 150 रन बनाना है। 150 needed of 54 bowlers and nearing in on 3 runs per ball here now, and it's mission impossible, never easy. It's going to be a tough task, an uphill task, and there's 6 down, just 4 wickets in kitty. An uphill task really awaits Kaka 11 Sumbal here. Not happy with Manzoor King's call there, but he's given out run out here, and I believe that he was short of his ground there, and up goes the finger. He's still within the boundary line there. उत्साह में मगर यहाँ देखिए आप, क्योंकि दर्शकों पर भी एक नजर दौड़ानी जरूरी है, क्योंकि हमने हमेशा मैदान के अंदर देखा, निगाहें उस दिशा की ओर करो, पूरा लग रहा है कि ऐसा इलाका मैदान के अंदर उमड़ पड़ा है, वो शोर क्यों मचा रहा है, जरा हमें भी सुनाए मुनव्वर। Well, unfortunately, crowd, they are not happy with the call from umpire there. They wanted King to bat till the very last moment. But look at the sky, look at the sunshine over here. It's shining brightly over the sun, and it is scorching, and it is unsettling we people here in this part of the world. तापमान काफी ज्यादा है, हालांकि पिछले कुछ दिनों वर्षा भी जरूर हुई लेकिन उसका असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका कारण ये भी है कि जो लंबा ड्राई स्पेल अभी गुजरा है तो उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। भले ही वर्षा हुई हो लेकिन वो असर अभी भी हमारी इस धरती में है, हमारे इस वातावरण में है, तो उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी और जिस प्रकार से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मनोवर, तनवीर शेख, नजीर और मंसूर आपके साथ उपस्थित है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 124 6 विकेट के नुकसान पर 11 पूरे, लेकिन किंग का विकेट यहां गंवा दिया। काफी महत्वपूर्ण विकेट था और अब जाकर के मैं समझता हूं यहां से, क्योंकि आसान परिस्थितियां हैं नहीं, 54 गेंदें शेष है, 150 रन बनाने हैं और आस्किंग रेट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इस समय करीब करीब 16.67 तक पहुंच चुका है। अंतिम 9 ओवर का खेल बचा है, 11 के बाद 124 पे 6, जहां 16.67 के औसत से रन बनाने हैं और ये अब निर्भर रहेगा। लेकिन मीर अकील जो मैदान के अंदर नाबाद है, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और साथ नहीं दिया किसी भी बैट्समैन का, किसी भी बैट्समैन ने वहां मीर अकील का, लेकिन वो 38 पर नाबाद है, 22 रन बना। ये एक उम्मीद की किरण है यहाँ काका 11 सुंबल के लिए, जो मैदान के अंदर मीर अकील नाबाद है। जब तक दूसरे छोर से आपको समर्थन नहीं मिलेगा, आप अकेले दम पर यहां से इस मुकाबले को जिता नहीं सकते, क्योंकि मात्र 54 गेंदों से 150 रन आसान परिस्थितियां हैं नहीं। और ऐसे में उनको अब यहां से एक संकल्प लेना होगा। मैं समझता हूं क्रिकेट की भाषा में बात करें तो यहां से अब एक ट्राई करना होगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना होगा, भले ही परिणाम क्या हो। लेकिन अंतिम 54 गेंदों से जब तक आप कुछ जुझारू रूप से बल्लेबाजी करेंगे नहीं, तब तक आपके हित में निर्णय आ नहीं सकता। Give it a try at least, and try to bat till the very last moment. Take it deep as possible, and bat as deep as possible, bat as long as possible. Prolong your batsmanship, prolong your knock, prolong your innings, and take time. Still 50 balls, and sorry, it's 54 balls, 9 overs, and 150 is the number of runs they required from here on. And it's a boundary in the form of byes here that were brought to you by Just Bukhara.
Now they need 146 runs of 53 balls, but all beaten on that occasion. And not a good piece of keeping by Nasir Kumar there. It landed a bit outside off and it goes past his gloves down to the fence. Here is Idris Qayyum again, takes it on the full, dispatches straight down the ground. Big chase for man here. Is he gonna get to the ball? He gets to the ball, but not before the two batters crossed over for a brace. 2 more runs added, and it is Sahil Qayyum. Faisal Qayyum, sorry, correction comes in. Thank you, Nazir. 2 more runs added. So 6 of the first 2 balls. Now they need 144 runs. 136 विकेट के नुकसान पर 11.2 के बाद अगली गेंद फैसल की और इसमें छक्का मिली अकील के बल्ले से प्रिय स्टॉक और गेंद सी बारी खासे बार जस्ट बोकारा छक्के के साथ 136 विकेट के नुकसान पर और ये प्रहार करने होंगे अब यहां से अंतिम ओवर तक, तब कुछ बात बनने वाली। मंसूर बिल्कुल आपने सही फरमाया, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी। ऊपर से आप देख सकते हैं कि बाप और बेटे आप जाकर मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। फैसल कुयूम, हालांकि कुयूम के जो फर्जंद है वो मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए मेरे ख्याल से ये शायद यहाँ पे और जोखिम हो सकता है टीम के लिए, क्योंकि अगर इस ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक आए तो यकीनन मैच का नक्शा बदल सकता है। देखिए हमने पहले ही कहा कि एक बड़े ओवर की तलाश में कुछ बड़े ओवर तलाशने होंगे। अकील पे अब काफी कुछ निर्भर करेगा और एक उम्मीद की किरण जिसे हम कहते हैं वो इसमें अकील है। दूसरे छोर से बल्लेबाजों को समर्थन देना होगा। 136 पिच 11.3 के बाद अगली गेंद फैसल की और इस बार अकील ने फिर खेला, यहां रन मिलेंगे। गेंद सीमा पर जस्ट बोकारा छक्का, दूसरा छक्का ओवर में 142 विकेट के नुकसान पर और अकील इसके साथ ही 50 रन पूरे कर चुके हैं। 52 पे पहुंचे मात्र 26 गेंदों से। इस सफर को आसान समझना और मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की, क्योंकि जिस तरह से आप वो उन गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी जरूरत है नहीं और वहां उस तरह के गेंदबाजों का वो जो इस्तेमाल करें उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और यकीनन बाद में ये मुश्किल हो सकता है टीम की, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेले जहां कुछ कहना नामुमकिन होता है। 14 के बाद आप देख सकते हैं 2 बड़े छक्के हैं इस ओवर में। अगली मर्तबा गेंद करें मीरिकिल को, मीरिकिल इस ओवर में अगली मर्तबा आवाज मुदर और कमाल की और यहाँ गेंद सीधे एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। नजीर यहाँ आवाज नहीं, गेंद को परवाज भी दे और तीसरा छक्का फैसल के ओवर में। क्या ये रिस्क हो सकता है? क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 148 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की गेंदबाजी, एक गेंद का बाकी। नजीर का सही कहना है कि क्या ये रिस्क है? मेरे ख्याल से फैसल कुयूम को लाना ही नहीं था गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन निर्णय कप्तान ने वहां पर शायद समझा कि उनसे 1 ओवर की गेंदबाजी कराई जाए और इन परिस्थितियों में उनके विरुद्ध कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। अगली गेंद और इस बार विकेट मिल सकता है। उस और खिलाड़ी जी नहीं, विकेट मिला नहीं लेकिन रन जरूर मिला और ऐसे में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 3 छक्के 1 चौका और कुल मिलाकर 18, 22, 2, 24 और 25 रन इस ओवर से। बढ़िया ओवर, 152 पे 6 और ऐसे में ओवर समाप्त हुआ 12 के बाद 152 रन। नजीर मुझे ये मालूम नहीं कि कटापा ने बाहुबली को क्यों मारा था, पर यहाँ क्यों मार रहे हैं इस गेंदबाज को बल्लेबाज, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ से रनों की दरकार है, तभी तो यहाँ गेंदबाज को मारा जा रहा है। हमने कमेंट्री बॉक्स में जिक्र किया था कि यहाँ से प्रहार करने हैं, यहाँ से रिस्क उठाना है, यहाँ से जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है, यहाँ से विस्फोट करना है और वो इस समय इस ओवर से 25 रन आए फैसल कुयूम के ओवर से और ऐसे में यहाँ एक मोमेंटम एक बार फिर शिफ्ट हुआ है। फिर से देखिए यहाँ जरा तो आंकड़ों को देखो, यहाँ बोर्ड को देखो, 48 गेंद 122 रनों की दरकार है, ऊपर से मैदान छोटा है और निश्चित तौर पे बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला, 1-2 बड़े ओवर की तलाश हो गए और मुकाबला दोबारा से संघर्षपूर्ण स्थिति में आ सकता है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत 13वां ओवर प्रारंभ हो जाना है और जैसे ये गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए और बल्लेबाज को लगा कि चीज ईद का चांद उन्हें नजर आया और जिस तरह से उन्हें उस पिछले ओवर में भरपाई करके बड़े स्ट्रोक लगाए। जहांगीर लोन नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं। पहली गेंद को हल्के हाथों के साथ मुजीब की ओर खेला, ऑफ साइड में 1 रन पूरा कर लिया, अकील को स्ट्राइक दी, अच्छी रणनीति और रन संख्या 153, 6 विकेट के नुकसान पर 12.1 के बाद 100 अभी भी 21 रनों की आवश्यकता और ये पारी का 13वां ओवर। कुल मिलाकर अभी भी 7.5 ओवर की गेंदबाजी शेष है और आपके पास 47 गेंदों से 121 रन बनाने हैं। अगली गेंद अकील के लिए और अकील ने खेला जरूर, गेंद के आने का इंतजार किया लेकिन पीछे खिलाड़ी है, यहाँ 1 रन जरूर मिलेगा। पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे, जी नहीं, 1 रन और खाते में अकील के। अकील पहुंच गए 63 पर 29 गेंदों से और यहाँ 30 रनों की नाबाद साझेदारी 8 गेंदों से। आप कल्पना कर सकते हैं 8 गेंदों से 30 रनों की नाबाद साझेदारी 7वें विकेट के लिए बराबर। Well, it was Faisal Qayyum who wreaked havoc with his over, with his single and solitary over, and it was there. Things start changing again. He gone for 25, a plenty of it, and you can understand that 25 in an over of just 6 balls. There's turn of the tide. This could be wicket number 7.
Man settling underneath. Oh, he takes it in the third attempt. It's wicket number 7 down. The danger man is gone. Long surviving. Battery is on his way back to pavilion. It's Akil Miran. You can see that crowd reaction. They're leaving the center as Akil is on his way. और मनव्वर मैं समझता हूँ कि भैया उम्मीद की किरण जो थी वो अब समाप्त होती हुई और उम्मीद की किरण के साथ साथ अब मुकाबला में धीरे धीरे से समाप्त होने जा रहा है. It looks like that he was a lost man standing, quite a lost man standing. He's held at Skellig area, and that brings new batter to bat. He's in at number 9, and his half century can't save his team in the end. And he needed to bat till the very last moment, but he failed to deliver in the end. Got his eyes in, converted his start. Now he was batting in 50s, and all of a sudden lost control over the ball. And that ball, he swill on its sexy leading edge, lobes off and goes straight into the hand, straight down to the throat to be precise. And he does well. बहुत ही बेहतरीन. हालांकि क्रिकेट के स्वाभाविक खेल की बात करें तो क्रिकेट के स्वाभाविक खेल ने इतिहास में कभी अगर मगर माना नहीं है और ऐसे में परिस्थितियां जो हैं वो अब जो है धीरे धीरे से और ज्यादा गंभीर होती हुई काका 11 सुबल के लिए. ये जो बात छेड़ी और मेरे ख्याल से मेरे दिल से इसको खींच कर लिया आपने और मेरे दिल से चुराई. क्रिकेट अगर मगर का खेल है. अगर आप कहोगे अब कहो आप ये अगर मगर का खेल है तो कह सकते हो क्योंकि अब ये अगर मगर का खेल लग रहा है. मैदान के अंदर खिलवाड़ तो हो रहा है. अभी 7 बल्लेबाज गए. रूप बशीर जो टैलेंडर्स है उनका अब आना बाकी है. अरे न अगर है न मगर है. ये तलाश किसी और की है. हम जीवित हैं आपके दम से लेकिन आपने तलाश दूसरा लिया है. यहाँ तलाश विकेट की थी और वो तलाश विकेट की मिली और अंततः ये इस समय परिस्थितियां मुकाबले में बनी हुई. बनवर Nazir, you must have been a literature student back in university and college, talking of poetic expressions in between. And have you gone through Faiz? Have you gone through Mir Taqi Mir and Ghalib in between? The way you are coming with a descriptive line. मनवर टू बी ऑनेस्टली अहमद फराज को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और उनके चलते निश्चित तौर पे वो नक्शे ज़रूर मेरे दिमाग में हैं. Expression goes on. I simply felt that you are the man who love poetry and you're using those techniques in between, the poetic techniques. And even we use poetic techniques. Sometimes we use the word bravado, talking of personification, simile and metaphor. And these are the poetic techniques. Well, coming back to the game here, and next one plays it onto the onside, down to the Skellig fence for 4. Little fumble there by the man Danish Khan. They allowed the boundary. But this isn't going to hurt, I think, because it's 7 down now. It's down to the tail-enders. And if they are to win this one, they need to bat out of the skins and put on a show. They need a miracle. Straight to the man and look at his fitness there. How fit he is. As fit as fiddle. As quick, as agile as cat. Quickly onto the ball like predator on the prowl. Then hurls it with a tremendous sense of urgency, but to no avail. One more run added. और निश्चित तौर पे आपकी प्रतिभा, आपकी कला, आपकी क्षमता, आपका खेलने का अंदाज, उसके बाद क्रिकेट का वो जो नियम है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, सबसे ऊपरी स्तंभ पर रहता है. वो दिखाया है मुजीबुल हक ने. बेहतरीन प्रदर्शन. ओवर समाप्त 13 के बाद 159 7 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल बचा है. यानी कि निर्धारित 42 गेंदें अभी भी शेष हैं और 42 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए काका 11 सुंबल की टीम को 16.43 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं. और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 115 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए. 42 मात्र गेंदों से रूप बशीर और मीर अकील आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं. और ऐसे में रूप बशीर और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी बीच मैदान में बने हुए हैं. इन परिस्थिति में हमारे स्कोरर इसको सही करने का प्रयास फिलहाल करेंगे. नए ओवर की शुरुआत कयूम डार लेकर के नया ओवर. और ऐसे में उनका हौसला, उनका आत्मविश्वास इसमें 7वें आसमान पर, क्योंकि जानते हैं अब धीरे धीरे से उनका जो है वो सफर पूरा होने जा रहा है. लेकिन यहाँ सफर गेंद का पूरा किया लॉन्ग ऑन के ऊपर जस बुखारा छक्का. क्या वहां लोग कहते हैं कि क्या हालात ठीक हुए, पर लोगों ने कहा कि बीच बीच में अभी भी फायरिंग हो रही है, बीच बीच में अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं मैदान के अंदर. तो ऐसा लग रहा है कि दम कम अभी भी है मैच में. और निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया प्रयोग किया आपने शब्दों का. 165 7 विकेट के नुकसान पर 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद हालात बदलने में देर नहीं लगती. लेकिन उस बदले हुए हालात को यदि आप स्वीकारना चाहेंगे, शब्दों में प्रयोग करना चाहेंगे, तो फिर आपको जुझारू रूप दिखाना होगा. और ऐसे में इस गेंद को फिर खेला नॉक की और लॉन्ग ऑन पे वो खिलाड़ी हैं और 1 रन और मिलेगा. 1 रन से संतुष्ट और 1 रन से फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम को, क्योंकि आस्किंग रेट जो है वो
वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ 40 गेंदें शेष है, 108 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 108 more runs needed this time. He lures him into the big shot, doesn't middle, but find a Skanda in place, only a single. But I think this is good from batter. He's giving strike back to Roof Bashir. Roof can use long handle. We have seen over the past couple of years. This lad is playing some big shots here. Next one goes back, then punches it. There is Jangir Lone. Little fumble, but allowed a single. One more run at it. एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ रन संख्या 168 7 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी। दो के तो खाना बाकी, अगली गेंद कयूम की इस बार बाहर किनारा, हवा में गेंद फैसल ने कैच लपका, हालांकि जमीन पर गिरे लेकिन देर से ही, लेकिन उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। भले ही गेंदबाजी से वो कुछ कर नहीं पाए लेकिन एक कैच जरूर लपका, मैं समझता हूं भरपाई कर दी है। Well, his to some extent changed the course and complexion of the game, and if you know that ifs and buts doesn't exist in cricket, but if his ever would have been that kind of that house wrecker, and would have been he would have been named as Khalnaik of the day. But he gets away with that one in the end. You can't put that tag on him. Look at that nicely held catch, brilliant one. निश्चित तौर पे जब अदाएं ऐसी हो कि शिकवा करे किससे, इधर तुम हो तो अपने हो, इधर हम हैं तो अपने हैं, दोनों तरफ से जो है वो उसी प्रकार के हालात थे। लेकिन वो बड़ा ओवर था, ओवर में 25 रन जरूर घटे लेकिन वो एक समय था जो बीता, और यहाँ कहानी अब वर्तमान की है क्योंकि आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सब कुछ बुलाया जाएगा। वो सोच विचार, वो जो मंत्राएं होंगी वो फिर जो है वो प्रिय लिखी जाएंगी और वर्तमान में कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा। 168 विकेट के नुकसान पर 13.5 के बाद। But that's history now. You're absolutely right. Just move on with the game here. 8 down to the bat number 10. Here is Qayyum again, and goes deep in crease, hits that one down towards long on. Unwanted guests are here around the center, roaming around the center here, and they met Nag over there, having a little conversation. Now moving on to the other side. Well, coming back to the game, and here is the next one. Oh, changing the bowling. Now Zola is going to use his luck here. क्योंकि आपके पास अब गेंदबाजी में विकल्प है और ऐसे में बल्लेबाजी ज्यादा बची रही है, 8 विकेट को हैं तो यहाँ पर अब आजमाने का जो है एक अवसर जरूर लेंगे। एक संकल्प गेंदबाजी का लेंगे। जोहर जोलो को अब गेंदबाजी के लिए लेकर के आए काका 11 के विरुद्ध शाहिद सिकंदर परे और उनके साथ रूफ बशीर की जोड़ी बीच मैदान में 1 पे सिकंदर परे और 5 गेंदों से 13 बनाए हैं। रूफ बशीर ने 169 पे 8, 14 पूरे 17.5 प्रति ओवर के हिसाब से 36 गेंदे 105 रनों की आवश्यकता, 2 विकेट सुरक्षित और मैं समझता हूँ आखिरी औपचारिकताएं बची है। फिलहाल जोलो की पहली गेंद और इस बार लेग स्टंप की शेद में टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप की ओर टर्न हुए, स्ट्रोक खेला सीधे जागिर लॉन के हाथ में और भैया विकेट मिला 9वां और आखिरी औपचारिकताएं बची है क्योंकि अभी भी 35 गेंदों से 105 रन चाहिए और मैं समझता हूं ये अब कहानी लगभग समाप्त हुई है। Still 105 behind, mission impossible, and it's almost all over. Just formalities remaining. You call that Opcharikta, it's like that in Hindi. Well, just formalities remaining here. And it happens to be a dead rubber now at the fag end. It is a dead rubber now, just 1 wicket away, and look at the number of runs there. Okay, 105. It's going to be a huge defeat. It's going to be a big defeat, and they need to come back hard next time, and hard next time because this loss is going to hurt them deep, very very deep. जब मुकाबला सजा हुआ था जिस प्रकार से मीर अकील बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा समा था जैसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ इसमें संभव है और चारों ओर वो दर्शकों का हाव भाव था कि चांद तारे सजाए थे तेरी आने के मुंतजिर जब हम थे, अब तुम चले गए तो हमने वो समा देखा नहीं और ऐसे में वो समा अब जो है वो रहा नहीं क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण की ओर है और ऐसे में आखिरी जो है जोड़ी बीच मैदान में 169 और ऐसे में 35 गेंदों से 105 रन और देखना होगा अब कितना जल्द इस पारी को समाप्त कर देंगे। अंतिम जोड़ी बीच मैदान में होगी और मंसूर के कुछ लफ्ज जरूर सुनना चाहेंगे। हालांकि number 11 and he's going to face the likes of Zolo again. Zolo continues to bowl. He strikes in his over on his very first ball. He removed the batter and that was wicket number 9 down, and that brings this lad to bat. He's in at number 11. 105 runs needed. Mission impossible in front of these two batters. But they need to bat till the very last moment. They can reduce the deficit. Here is Zola with a lone slip in place. Adil is there. And this time it's in the air. There is a Danish Khan. It does well to stop the ball, but can't prevent that single. One more run at it. 104 runs away.
1 रन और 170, 9 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी, 104 रनों की आवश्यकता, 34 गेंदें। अंतिम जोड़ी समय काका 11 सुंबल की ओर से। अगली गेंद जोलो की और इस बार फिर गेंद में फ्लाइट वहां पर मिसफील्ड हुआ, हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए वहां कयूमदार। 1 रन और 171, 103 चाहिए जीत के लिए। ये बारी का 15वां ओवर वर्तमान समय में चलता हुआ और जहां कुल मिलाकर 14 और 3 ओवर की गेंदबाजी मेरे ख्याल से मुकम्मल हुई और 170 पहुंचा टीम का स्कोर। 9 विकेट के नुकसान के बाद अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर इस बार बैकफुट पर जाकर हवाई रास्ते गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। अंतिम प्रयास, छक्का जरूर मिला और इस छक्के के साथ जस्ट बोखारा छक्का। 176 तक का रन संख्या 177 तक पहुंच चुकी है। इस बार यहां प्लेड ऑन और इस तरीके से पारी समाप्त। मुकाबला जो है वो लगभग यहां कहना चाहिए कि 98 रनों से जीत लिया है फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की टीम ने। और वापस ले चलते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो इस उम्मीद के साथ नए इतिहास नए